हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स गुरु चैनल पर। चलिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की 1.2 प्रश्नावली तक मैं पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये भिन्न के रूप में है, इन्हें दशमलव प्रसार में बदलना है। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो दशमलव प्रसार में आएगा और ये बताना है कि दशमलव प्रसार कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। तो यहाँ पर 36 को 100 से भाग देना है। अंश वाली संख्या को हर वाली संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 को भाग देंगे 100 से। अब देखिए, यहाँ पर 36 छोटा है और 100 बड़ा है। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव से पहले हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं, उसके बाद हम दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं। अब 100 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, ये आ जाएगा 300। 360 में से 300 घटेगा, 60 शेष बचेगा। अब दशमलव हम पहले लगा चुके हैं, तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अब 100 का भाग जाएगा 6 बार, तो ये पूरा 600 आ जाएगा। अब शेष में कुछ नहीं बचेगा, शेष में बचेगा जीरो। जब शेष में जीरो बचे तो उसमें शांत प्रसार होता है। ठीक है, तो इसमें शांत प्रसार है, इसका आंसर लिखते हैं। इसमें लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक को भाग देंगे 11 से। यहाँ पर एक छोटा है, 11 बड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और जीरो लिखेंगे। दशमलव से पहले यहाँ पर जीरो लिखते हैं। अब यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं। अब ये 10 है, 10 अब भी 11 से छोटा है, अब भी भाग नहीं जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो लिखते हैं और उसके बदले यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जीरो लिखी, इस जीरो के बदले एक जीरो हमने यहाँ पर और लिख दी। अब इसमें भाग जाएगा 11 का 9 बार, 11 9 99। अब 100 में से 99 घटाएंगे, एक शेष बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक था, शेष में फिर दोबारा से एक आ गया। यदि हम इसको और भी आगे भाग करें तो यही आंसर रिपीट होता रहेगा। दशमलव के बाद 09 09 09, यही आंसर रिपीट होता रहेगा और शेष में यही एक आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और आगे करते हैं। यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगी हुई है। तो ये 10 अब भी 11 से छोटा है, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो लिखेंगे और यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। अब भाग जाएगा 9 बार। अब 100 में से 99 घटेगा, फिर एक शेष आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक शेष चलता रहेगा और 09 09 आंसर की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो चलिए, जब कोई एक शेष बार बार आता रहता है और आंसर की पुनरावृत्ति होती रहती है, उसमें होता है अनावसानी आवर्ती। तो इसमें अनावसानी आवर्ती प्रसार है, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 0.09। अब यहाँ पर 09 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें अनावसानी अनावर्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 4 से 1/8। 4 से 1/8 ये मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 8 की गुणा 4 में करेंगे और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 8 32 और 1 33, 33/8। अब इसे सोल्व करेंगे, 33/8 को 33 को भाग देंगे 8 से। 33 को 8 से भाग देंगे 4 बार, भाग जाएगा 4 8 32। 33 में से 32 घटेगा, एक शेष बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो लिख लेंगे। अब ये 10 हो गया, अब भाग जाएगा इसमें एक बार, 8 का भाग एक बार जाएगा। 10 में से 8 घटेगा, दो शेष बचेगा। अब यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगा रखी है।
अब भाग जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, 20 में 16 घटेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि हम दशमलव पहले लगा चुके हैं। अब भाग जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40, 40 में से 40 घटेगा तो शेष 0 बचेगा। जिसमें शेष 0 हो जाता है उसमें शांत दशमलव प्रसार होता है, इसमें शांत दशमलव प्रसार है। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 4.125 और इसमें लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। चलिए चौथा क्वेश्चन है 3/13। 3/13 को सोल्व करते हैं, 3 को भाग देंगे 13 से। यहाँ पर 3 छोटा है और 13 बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, 0 लिख के यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ये 30 हो गया। अब भाग जाएगा इसमें 2 बार, 13 दूनी 26, 30 में 26 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगी हुई है। अब भाग जाएगा 40 में 3 बार, 13 तिया 39, 40 में से 39 घटेगा। अब शेष बचेगा 1। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगा रखी है। अब भी यहाँ पर 10 छोटा है, 13 बड़ा है, ठीक है। अब भी भाग नहीं जा रहा तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसके बदले में यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। अब भाग जाएगा इसमें 7 बार, 13 7 91, 100 में से 91 घटेगा, 9 शेष बचेगा। 0 लिख सकते हैं अब, या 90 हो जाएगा। अब भाग जाएगा इसमें 6 बार, 13 6 78, 90 में से 78 घटेगा, 12 शेष बचेगा। चलिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव यहाँ पर पहले लगी हुई है। 120 हो गया। अब 13 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, 13 9 117, 120 में से 117 घटेगा, 3 शेष बचेगा। अब यहाँ पर 3 आ गया है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 था, अब शेष में भी 3 आ गया है। यदि इसको आगे भाग दिया जाए तो बार बार यही शेष आता रहेगा और हमारे आंसर में यही अंक रिपीट होते रहेंगे, इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसको यहीं तक रखेंगे। इसमें अनावसानी आवर्ती है, जब भी एक शेष कोई बार बार आता रहे और हमारे आंसर की पुनरावृत्ति होती रहे तो उसमें क्या होता है, अनावसानी आवर्ती। चलिए आंसर लिखते हैं इसमें 0.230769 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर बार लगाते हैं इस प्रकार से और इसमें लिखेंगे अनावसानी आवर्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 2/11। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 को भाग देंगे 11 से। अब देखें यहाँ पर 2 छोटा है तो इसके लिए दशमलव लगा लेंगे, तो 0 लिखकर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर अब जो 0 लिख सकते हैं। अब इसका भाग जाएगा 11 का इसमें 1 बार, 11 1 11, 20 में से 11 को घटाएंगे, 9 शेष बचेगा। अब 9 शेष बचा है, दशमलव पहले लगा चुके हैं तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 90 हो गया। अब इसका भाग जाएगा इसमें 8 बार, 11 8 88, 90 में से 88 को घटाएंगे, यहाँ पर 2 शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 2 था, अब भी शेष में 2 आ गया। यदि इसको आगे भाग किया जाए तो फिर ये ही संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएगी दशमलव के बाद, 1 8 1 8 और यहाँ पर शेष बार बार 2 बचता रहेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर रखेंगे। इसमें होता है अनावसानी आवर्ती, जब भी कोई शेष बार बार आता रहे और आंसर में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहे तो उसमें क्या होता है, अनावसानी आवर्ती। चलिए इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर 0.18 और 1 8 के ऊपर लगा देंगे बार क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अनावसानी आवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, 329/400। अब 329 को भाग देंगे 400 से। 329 छोटा है 400 से तो दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 400 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, 8 की गुणा यदि 400 से करें तो 3200 आ जाएगा।
अब 3290 में से 3200 घटेगा, 90 शेष बचेगा। अब यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगा लिए है। अब भाग जाएगा इसका 2 बार, 400 दूनी 800, 900 में से 800 घटेगा, 100 शेष बचेगा। यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, दशमलव पहले लगी हुई है। अब 400 का भाग 2 बार जाएगा, 400 दूनी 800, 1000 में से 800 घटेगा, 200 शेष बचेगा। अब फिर यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले लगी हुई है। अब 2000 हो गया। अब 400 का भाग इसमें 5 बार जाएगा। यदि 5 से 400 गुणा करेंगे तो पूरा 2000 आ जाएगा। और 2000 में से 2000 घटेगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, शेष बचेगा जीरो। जब जीरो शेष आ जाता है तो उसमें होता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें शांत दशमलव प्रसार है। इसका आंसर लिखते हैं 0.8225 और इसमें लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो चलिए, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।